सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम जो है यूनिट 1 को ही कंटिन्यू करेंगे एंड हमारा एक पार्ट थर्ड होगा यूनिट 1 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओल्ड रिजीम कि ओल्ड रिजीम में अगर आपको टैक्स निकालने को बोले, जो कि बोलता है एग्जाम में आपको क्या बोलता है, एग्जाम में आपको एक्चुअल में जो क्वेश्चन आता है वो बोलते हैं कैलकुलेट टैक्सेबल लायबिलिटी। ठीक है, कैलकुलेट का टैक्सेबल लायबिलिटी ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, दोनों का ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम दोनों का आपको क्या कैलकुलेट करना होगा। इस केस में टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो पिछले वीडियो में हमने न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग तो टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करना देख लिया है। तो अगर आपने जो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अच्छे से वीडियो को देखा, अच्छे से पूरा 1 to end तक देखा, तो उस केस में आपको जो न्यू टैक्स रिजीम है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। बस आपको याद करना क्या पड़ेगा, ये जो टेबल आप देख सकते हो, ये टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। दैट इज ऑल्सो टू ईजी एंड सिमिलर टू विच वी हैव डिस्कस्ड इन न्यू टैक्स रिजीम, राइट। तो ठीक है, यही है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो एंड इसमें अपना ओल्ड रिजीम का पूरा कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम का थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि उसमें हमने करा क्या था। उसमें हमने क्या करा था, जैसे यहाँ पे स्लैब रेट्स हैं, इनकम रेट्स की अप टू इतने इतने तक की है, तो हमने उसमें करा था कि अप टू 3 लाख तक हमें कितना देना है, 3 से 6 तक कितना देना है पैसा, 6 से 9 तक हमें कितना टैक्स देना है। ठीक है, वैसे सिमिलरली यहाँ पे बट ओल्ड रिजीम में जो आपका 2 साल पहले से ओल्ड रिजीम ही चलता आ रहा था, तो उस केस में पहले होता क्या था कि जो हमारी इनकम थी ठीक है, होता क्या था, हमारा जो इनकम थी वो जो भी मतलब न्यू टैक्स रिजीम में डायरेक्टली हम इनकम के अकॉर्डिंग हर किसी को बांट देते थे। बट ओल्ड रिजीम के केस में हम किस बेसिस पे बाइफरकेट करते हैं, एज के केसेस पे कि किसकी कितनी उम्र है। जिसकी ज़्यादा उम्र है उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी कम उम्र है उसको रिलेटिवली कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा था ओल्ड टैक्स रिजीम का। ठीक है तो इसमें बोल रहे हैं एंड ठीक है, वो मैं एक चीज़ और है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इनकम, अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है तो आपको कुछ भी नहीं देना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो कितना दोगे, 5% दोगे। 5 लाख से 10 लाख है तो 20% दोगे। 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% दोगे। ठीक है, ये इनकम क्या, ये इनकम थी, ये आपके टैक्स रेट थे, राइट। तो इसमें आपने देखा कि जैसे आपने प्रीवियस वाले में देखा था, उसमें क्या था कि अप टू 3 लाख तक कितना है, तो आपको ये रटना पड़ेगा कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी 2.5 लाख इनकम है तो 2.5 से 5 पहुंचती है तो 5%। ठीक है, 2.5 लाख का गैप, 2.5 लाख का गैप, फिर आपका 5 लाख का गैप स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 है तो 20%, 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 30%। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग 60 साल से कम है। ठीक है, 60 साल से कम के लिए ये क्राइटेरिया है कि अच्छे से टेबल को बनाना, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप यूथ हो एंड एग्जाम में जनरली 90% केसेस ये में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके दोनों के मिला के 5 to 10% चांस होते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है, एक बार आप याद कर लेना, बिल्कुल सिमिलर है न्यू टैक्स रिजीम के। ठीक है, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम नहीं देखा है तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख लीजिए वो वीडियो। रीज़न बीइंग इज कि उसमें मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में करा था, बट वही चीज़ को मैं यहाँ पे डिटेल में कवर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो चीज़ जो बेसिक कंसेप्ट था, बुनियादी कंसेप्ट था, वो मैंने वहाँ पे बता दिया है। तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप न्यू टैक्स रिजीम वाली वीडियो देखकर आ रहे हैं, राइट। तो इनकम और टैक्स रेट, अब इसमें हम देख सकते हैं कि अप टू 3 लाख तक आपको क्या करना है, कुछ भी पैसे नहीं देने। 3 लाख से 5 लाख तक आपको कितना पैसे देने हैं, 5%, राइट। 3 लाख से 5 लाख तक 5%। ये किसकी बात हो रही है, सीनियर सिटीजन की, जो जिसमें कौन कितने लोग आते हैं, जो लोग 60 से 80 साल के बीच में हैं। ठीक है, वो आएंगे इसमें। ठीक है, अप टू 3 लाख तो कुछ नहीं, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख से ऊपर पे 30%। ठीक है, ये हो गया हमारा इनकम टैक्स रेट। एंड एक होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन से होते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज जो है वो 80 से ज़्यादा होती है सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जिनकी एज जो है 80 से ज़्यादा होती है। तो इनकम अगर मान लो आपकी 5 लाख तक है तो कुछ भी नहीं देना आपको, एज पर सुपर सीनियर सिटीजन लॉ। 5 लाख से 10 लाख है तो 20% देना है, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% देना है। ठीक है, ये लॉ होता है सुपर सीनियर सिटीजन का। अब आपको याद हो तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ।
आपको वैसे तो याद होना चाहिए कि हमने देखा था एक राइट जिसमें हमने देखा था कि आपको रिबेट मिल जाती है, ठीक है। तो रिबेट का हमने आपका चेकआउट करा था एंड उसमें हमने देखा था कि आपको 25,000 तक की रिबेट मिल जाती है। अगर आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी 25,000 तक है तो आपको मिल जाती है, राइट। बट इस केस में क्या होता है आपका, इस केस में आपको इतनी रिबेट तो नहीं मिलती है, बट आपको कितनी रिबेट मिलती है, वेट में लिख देता हूँ, या आई हैव रिटन समवेयर, नहीं लिखा है, चलो मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लेना नोटबुक में। आपको कितनी रिबेट मिल जाती है, 12,500 तक की, ठीक है। 12,500 अगर आपकी टैक्स, आपकी जो इनकम है वो 12,500, टैक्सेबल लायबिलिटी जो है टैक्स बन रहा है आपका 12,500 है या 12,500 से कम है, तो उस केस में आपको नो टैक्स टू बी पेड, ठीक है। ये है ओल्ड टैक्स रिजीम में। और न्यू टैक्स रिजीम में क्या था, न्यू टैक्स रिजीम में था 25,000, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको रफली बता दिया है कि इसमें 12,500 है, उस पहले के टाइम में क्या था न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में था आपका 25,000, राइट। तो इसमें आप इनकम कितनी, उसमें इनकम कितनी कंसीडर करते थे आप कि इससे कम होगी तो आपको नहीं देना होगा टैक्स, 7 लाख। और इसमें क्या कंसीडर करते हो आप, इसमें आप कंसीडर करते हो इनकम 5 लाख, ठीक है। कूल, समझ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया क्लियर हमारा। अब हम कुछ केसेस देखते हैं जिससे और आपको क्लैरिटी मिलेगी, उसी तरीके से निकालना है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आपने टेबल नोट कर लेनी है, फिर आपको खुद निकाल के देखना है कि आपको टैक्सेबल लायबिलिटी निकाल पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टैक्सेबल लायबिलिटी ऑन इनकम ऑफ ₹4 लाख अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम है तो उस केस में आपको क्या करना है, टैक्सेबल लायबिलिटी फाउंड करना है, टैक्स निकालना है। अगर आपकी 4 लाख इनकम तो भाई हिस्सा बेटा फॉर्मेट पर्टिकुलर रेट अमाउंट, और इसमें हम किसका केस कंसिडर कर रहे हैं, यूथ का, ठीक। कहीं कुछ भी मेंशन ना हो कि यूथ है, सीनियर सिटीजन है, तो मान के चलना हम यूथ की बात कर रहे हैं, ये यूथ जो है जनरल केस है, राइट। तो पर्टिकुलर रेट अमाउंट, तो इसमें बोल रहे हैं कि अप टू 2.5 लाख रुपए तक आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है, अप टू 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो अप टू 2.5 लाख तक कुछ नहीं, फिर 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए आ गया, 1.5 लाख, राइट। बैलेंस कितना बच गया आपका, 2.5 लाख यहाँ यूज हो गया, कुछ नहीं देना था, बाकी 1.5 लाख बचे हुए, 1.5 लाख पे आपको कितना देना है, 5%, जो है 7500 रुपये, 7500 आ गया। 87A की रिबेट हमने देखी थी, ठीक है, 87A की रिबेट हमने देखी थी, जो कितनी थी, 75 अप टू 12,500 आपका पूरा टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, अप टू 12,500 आपका पूरा टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, मैंने लिखवाया भी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अप टू 12,500 तक आपका पूरा टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस हो गया 1.5 लाख, फिर 5% लगाया, फिर लेस कर दिया 87A का रिबेट, दैट इज 7,500। अब जो बैलेंस कितना बचा आपको, 0, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 ये था, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, कंप्यूट द टैक्सेबल लायबिलिटी ऑन इनकम ऑफ 5 लाख, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख है तो उसमें आपको टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, पर्टिकुलर रेट अमाउंट। अब इसमें भाई घिसा बेटा फॉर्मेट, अप टू 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना, नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना देना है, 5%, ठीक है, क्योंकि टोटल 5 लाख था ना, 2.5 लाख, 2.5 का गैप था, फिर 5 का गैप था, राइट। तो 2.5 लाख पे कुछ नहीं देना, बाकी बच गए 2.5 लाख, उस पर 5% दोगे, 12,500 आ गया। मैंने बताया था आपको अप टू 12,500 87A रिबेट के अकॉर्डिंग डिडक्ट हो जाता था अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, 12,500 से 12,500 कट गया 0। वही अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, वेट। तो इसमें बोल रहा है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 8 लाख है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो उस केस में आपको वही घिसा बेटा फॉर्मेट बना के टैक्सेबल लायबिलिटी फाउंड करनी है, जो कह रहा है कि अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है, कुछ नहीं देना, बाकी रिमेनिंग जो 2.5 लाख बचा उस पर कितना दोगे, 5%, 12,500, 5 हो गया, और कितना बच गया बैलेंस 3 लाख का, उस पर 20% लगेगा, 60,000, कितना बना हमारा ये टैक्सेबल लायबिलिटी, 72,500, 72,500 बने। 72,500 बनने के बाद जैसे हम न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लगाते थे वैसे ही हम इसमें भी टैक्स लगाएंगे 4% का, जो होगा 2,900। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 75,400, ठीक है, 75,400।
राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 75 होना। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि आप वही, अगर आपने कंसेप्ट नहीं देखा होगा या ढंग से समझा नहीं होगा तो आप बोलोगे कि क्या इसमें 87 ए रिबेट नहीं लगेगा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या 87 ए रिबेट, यहाँ पे 87 ए रिबेट नहीं लगेगा 12,500 का। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका जो टैक्सेबल अमाउंट आता है वो 12,500 या उससे कम आता है तभी ये अप्लाई होता है, वरना ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। तो हमारा कितना आया, हमारा ये अमाउंट 75,400 टैक्सेबल लाइबिलिटी। ठीक है, ये बना लिया मैंने, एग्जाम्पल 3 कर लिया जी। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, इतना आपको समझ आ गया होगा तो। ठीक है, तो ये होमवर्क है कि आपको टैक्सेबल लाइबिलिटी फाइंड करनी है किस पे, ऑन इनकम ऑफ 6 लाख। अगर आपकी इनकम जो है 6 लाख रुपए है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, गिवन दैट कि आपकी जो एज है वो 60 साल से कम है। ठीक है, निकाल लोगे। इतने क्वेश्चन करा दिए हैंड टू हैंड, बस आपको अमाउंट चेंज करनी है, तब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। आंसर आपको वहाँ शेयर करना है। आप मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हो, या तो आप मेरे को व्हाट वी कैन डू इज कि आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो, स्टूडियो स्टॉप वाले। ठीक है, ये हो गया होमवर्क। अब करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगर आपकी इनकम 5,10,000 है तो उस केस में क्या होगा। आपको अगर वो केस याद आ रहा हो अप टू 7 लाख वाला, यहाँ पे अप टू 5 लाख इनकम मैंने आपको बताया था, और उसमें उस केस में क्या था अप टू 7 लाख तक आपको टैक्स रिबेट वगैरह मिलके कुछ भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 5 लाख से जस्ट ज़्यादा है, अप टू 5 लाख चलता था ओल्ड टैक्स रिजीम में। ठीक है, तो अब बैलेंस उस टाइम पे क्या होता था कि अप टू 7,27,700 समथिंग में आपका वो काम चल जाता था, कुछ एक्स्ट्रा रिबेट आपको मिल जाती थी इफ नॉट फुल। बट इस केस में क्या है, अगर आपकी इनकम 1,000 रुपये भी ज़्यादा है ना, 10,000 रुपये भी ज़्यादा हो गई, तो आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई नो एक्स्ट्रा रिबेट। ठीक है, जैसे उसमें आपको एक्स्ट्रा रिबेट मिलती थी ना, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा रिबेट नहीं मिलेगी आपको इस केस के अंदर। तो आपका इसमें क्या होगा कि ये बना लिया आपने, अप टू 2.5 लाख कुछ नहीं देना, उसके बाद बचे हुए 2.5 लाख पे 5%, 12,500, और जो उसके बाद बैलेंस बच गया 10,000 का, उस पर कितना लगाओगे 20%, दैट इज 2,000। तो ये हो गया 14,500। ठीक है, 14,500 हो गया। अब इसमें आप बोलोगे कि सेक्शन 87A का जो हम उस केस में करते थे, मैंने आपको अभी वैसे ऊपर बताया, बट इसमें आपने अगर सुना नहीं होगा तो आप ये बोलोगे, जैसे पहले हमारा होता था कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था तो हम एक्स्ट्रा रिबेट का कंसेप्ट यूज़ कर लेते थे, बट एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम कोई एक्स्ट्रा रिबेट नहीं मिलती है, तो हम ये वाला वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे 87A वाला। हमारा टैक्सेबल अमाउंट क्या रहेगा 14,500, और इसमें हम ऐड करेंगे 4% एक्स्ट्रा। ठीक है, 4% सेस हो गया हमारा 14,500 का, तो डायरेक्टली दिख रहा है 580। ठीक है, 580 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15,080। ठीक है, ये हो गया हमारा टैक्सेबल लायबिलिटी। लिख देता हूं, टैक्सेबल लायबिलिटी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34, मतलब एग्जाम्पल 4। अब हम देखते हैं केस किसका, सीनियर सिटीजन्स का। सीनियर सिटीजन का केस देखते हैं, बिल्कुल सेम है। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे, एंड इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी लेस देन 5% है। ठीक है, सीनियर सिटीजन में कौन आता है, वो व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है, 80 से कम है। इसमें इनको थोड़ा सा एडिशनल लिमिट मिल जाती है पैसे बचाने की। इसमें इनकम जो है, मान लो सीनियर सिटीजन, मतलब ये तो टेबल याद करनी है आपको, सेम है पहले वाली। तो अप टू 3 लाख आपको कुछ नहीं देना था, 3 लाख से 5 लाख के बीच 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच 20%, अबव 10 लाख पे 30%। ठीक है, तो ये आपने टेबल याद कर लेनी है। और उसके बाद आपसे बोला गया है कंप्यूट टैक्सेबल लायबिलिटी ऑन इनकम ऑफ ₹4,50,000। ठीक है, टैक्सेबल लायबिलिटी आपको किस पे निकालनी है, ऑन इनकम ऑफ 4,50,000। ठीक है, अगर आपकी इनकम 4.5 लाख है तो आपको टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, गिवन दैट की जो इंडिविजुअल है वो 63 साल का है, मतलब कितने साल का है, 60 से बड़ा है, 80 से छोटा है। ठीक है, ये कौन सा केस हो गया, ये देखते ही आप समझ जाओगे, ये सीनियर सिटीजन केस है। तो इसमें वही घिसा पटा फॉर्मेट, पर्टिकुलर रेट अमाउंट अप टू 3 लाख कुछ नहीं देना। ठीक है, अप टू 3 लाख कुछ नहीं देना, उसके बाद कितना बैलेंस बच गया 1.5 लाख। ठीक है, अप टू 3 लाख कुछ नहीं देना, 1.5 लाख बच गया, 1.5 लाख पे कितना आएगा 5%, 7,500,
7500 आ गया। और मैंने आपको बताया था अप टू 12500 आपका डिडक्ट हो जाता है, तो 12500 से कम है ये पूरा डिडक्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल लायबिलिटी कितनी है? 0। ठीक है, कूल। ठीक है, एग्जाम्पल 4 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मेट था उसका। आपको 3 आई एम सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। एक बार मैं स्क्रीन को रोक देता हूँ, आप पॉज कर लीजिए स्क्रीन को। ठीक है, ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, वो थोड़ा सा कैमरे का एंगल खराब हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। अप टू 3 लाख तक आपको ने कुछ नहीं दिया, 4.5 लाख इनकम थी, 3 लाख तक कुछ नहीं दिया। उसके बाद जो बैलेंस 1.5 लाख बचा उस पर 5%, दैट इज 7500, टैक्स आया 7500। अब इसमें 87A का फ़ायदा उठा सकते हो, तो 7500 हटा दोगे तो टैक्सेबल लायबिलिटी कितनी आई? 0। आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सीनियर सिटीजन का। अब इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन दे देंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के हम मतलब खूब सारे कर चुके हैं कि आप लोग फॉन्ड ऑफ हो जाओगे कि कैसे कैसे करना है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। एक होमवर्क दे देता हूँ आपको कि टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करो ऑन इनकम ऑफ 5,10,000। अगर आपकी इनकम 5,10,000 है तो उस केस में टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करो अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, गिवन दैट कि जो इंडिविजुअल है वो 71 साल का है, मतलब 60 से बड़ा है, 60 से छोटा है। तो ये भी कौन सा केस है हमारा? सीनियर सिटीजन केस। ठीक है, ये आई होप आप लोग कर लोगे क्वेश्चंस को। और जो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप मेरे को शेयर करना, इससे मुझे भी आइडिया लगता रहेगा कितने बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं एंड एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं इस पूरी प्लेलिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होने वाली है हमारी। इसके लिए मेरे को जो मेरे 3 VAC ऐसे सब्जेक्ट थे वो भी सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स पे मैं पर्सनली चाहता था वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उस पर मैंने देखा था कि बच्चे डिमांड कर रहे थे उसकी भी, एंड मेरे को पर्सनली काफ़ी सब अच्छा लगता है सब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया। तो ये नीचे यहाँ पे दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो 87A रिबेट थी आपकी, वो रिबेट है आपकी एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। वो मैक्सिमम कितनी है? 12,500 लिख लेना एक जगह पे। और इसकी दूसरी 12,500 एंड ये कब होगा? जब आपकी इनकम जो है वो 5 लाख या लेस होगी। ठीक है, आपका 87A में जो रिबेट मिलती है वो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 12,500। एंड ये होगा कब? जब आपकी इनकम जो है 5 लाख या उससे कम होगी। एंड न्यू टैक्स रिजीम में ये है अमाउंट 25,000 डबल है, एंड इनकम क्या है आपकी उसमें? 7 लाख है। अगर 7 लाख है उससे कम होगी तो उस केस में आपको कुछ टैक्स नहीं देना। और ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख है उससे कम होगी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, राइट। ठीक है, सीनियर सिटीजन का केस हो गया। अब करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन केस का। सुपर सीनियर सिटीजन में कौन आते हैं? वो इंडिविजुअल जो 80 साल से ऊपर है। अब 80, 90, 100, 110 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इतने साल का भी हो सकता है वो व्यक्ति। तो अगर आपकी इनकम जो है वो इस सुपर सीनियर सिटीजन केस में इनकम अगर आपकी 5 लाख तक है तो आपको कुछ टैक्स नहीं देना। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो उस केस में आपको 20% देना है, एंड अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% देना है। ठीक है, ये उनका रूल है, सीधा 20-30, 10 है ही नहीं इसमें सुपर सिटीजन केस में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कंप्यूट टैक्सेबल लायबिलिटी फाइंड करो ऑन इनकम ऑफ 6 लाख। अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो टैक्सेबल लायबिलिटी फाइंड करो अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। कौन से केस में हमें फाइंड करना है? ये अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, गिवन दैट जो इंडिविजुअल था वो 80 साल से ऊपर था, 83 ईयर्स का है। ठीक है, गिवन दैट इंडिविजुअल इज 83 ईयर्स ओल्ड। तो ये कौन सा केस हो जाएगा? ये केस हो जाएगा सुपर सिटीजन का। ठीक है, पर्टिकुलर रेट अमाउंट तो अप टू 5 लाख तक हमें कुछ नहीं देना इसमें। ठीक है, अप टू 5 लाख तक कुछ नहीं देना। जो बैलेंस 1 लाख बचा उस पर कितना दोगे? 20% दोगे, 20,000 हो गया, जो कि 12,500 से कम है। तो इसमें भी आपका वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा जो हमारा 87A का होता है। ये हो गया। एंड 4% सेस देंगे आप। 4% किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। 20,000 पे 4% लगा, 800 हो गया। तो टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी कितनी है? 20,800। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्लिक मिल रहा होगा। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस आपको टेबल्स याद करनी है। सीनियर सिटीजन की टेबल, सुपर सीनियर सिटीजन की, एंड जनरल जो यूथ की थी वो ओल्ड टैक्स रिजीम की 3, और न्यू टैक्स रिजीम की तो एक ही टेबल है। बहुत इजी है, मतलब अभी तक तो बहुत इजी जाएगा, थोड़ा सा एंड में थोड़ा थोड़ा ट्रिकी होता जाएगा, पर टफ नहीं है। ठीक है, आराम से आप कर लोगे अगर सिंसियरली वीडियो को फॉलो करते रहोगे तो, राइट। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन लेते जाइए, इसके बाद हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म। ठीक है, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको टैक्सेबल लायबिलिटी निकालनी है
ऑन इनकम ऑफ 12,60,000। ठीक है, अगर आपकी इनकम 12,60,000 है तो आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी क्या होगी अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। गिवन दैट की जो इंडिविजुअल मिस्टर राम है वो कितने साल के हैं, 89 ईयर के। गिवन दैट इंडिविजुअल जो है 89 ईयर के हैं, मतलब 80 से ऊपर है तो कौन सा केस आ गया, सुपर सीनियर सिटीजन केस। उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल्स बनेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी फाइंड होगी। ठीक है, कूल, यही था इस वीडियो के अंदर। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक और नया कंसेप्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले इस प्लेलिस्ट को ओवर कर पाएं। ठीक है, चलो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।